हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहन के साथ। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के 30 टॉप क्वेश्चनों के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि में यूके एसएससी या यूके पीएससी ने बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो उनके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी हमारा कौन सा है। मोनाल हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, कबूतर है नहीं है। और कोयल हमारी पहाड़ी बटेर है, ये भी हमारा है नहीं। तो मोनाल हमारा राज्य पक्षी है। मोनाल का अगर वैज्ञानिक नाम की अगर बात करते हैं, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस। लोफोफोरस लोफोफोरस का वैज्ञानिक नाम है मोनाल का। और स्थानीय नाम इसका मुनियाल या मुनाल भी कहते हैं। कोयल जो एक पहाड़ी बटेर है, ये क्वेश्चन जो हमारे पोस्ट गार्ड में यूकेएसएससी ने पूछा था कि उत्तराखंड में पक्षियों की कौन सी प्रजाति लुप्त हो रही है उत्तराखंड से। तो लुप्त जो हो रही है हमारी, ये हो रही है हमारी पहाड़ी बटेर यानी कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प हमारा ब्रह्म कमल है। बात करते हैं हमारा कमल की, तो ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और बुरांस की अगर बात करते हैं तो बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है उत्तराखंड का। ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल हमारा एस्टेरेसी कुल का पौधा हमारा ब्रह्म कमल है, एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अवेल्टा है। सोसोरिया अवेल्टा। तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अवेल्टा है। ये हमारे भगवान शिव को, ये पुष्प जो है हमारा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है केदारनाथ में। भगवान शिव को चढ़ाया जाता है केदारनाथ में पुष्प। और ये अर्धरात्रि में ही ये पुष्प खिलता है। और ये इसका जो कलर होता है ये बैंगनी रंग का होता है। अगर पुष्प खिलने की अगर बात करते हैं तो ये हमारे सितंबर से अक्टूबर सितंबर से अक्टूबर तक इसका पुष्प खिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित हुआ। आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो ये हमारा पिथौरागढ़ में अवस्थित है। पिथौरागढ़ में अवस्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी हमारी 1986 में। तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ होती है। पिथौरागढ़ के अस्कूट गांव में। पिथौरागढ़ के अस्कूट गांव में। तो पिथौरागढ़ का एक अस्कूट गांव है, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार बजरी नहीं है, चना नहीं है, आलू। तो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार आलू है। और कस्तूरी मृग का जो प्रिय आहार है वो है केदार पाती। केदार पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। उत्तराखंड में कांचुला खर्क हमारा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हो, इसकी स्थापना हमारी 1982 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है। तो चमोली में ये स्थित है उत्तराखंड का कांचुला खर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड में प्रजातियां पाई जाती हैं हमारी 24 प्रजाति पाई जाती है। पूरे विश्व की अगर बात करते हैं 210 प्रजाति विश्व में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य वृक्ष बुरांस फूल लगने का समय क्या है। तो जो फूल लगता है बुरांस का वो लगता है फरवरी से अप्रैल के बीच में बुरांस का फूल लगने का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो राज्य में हमारे 13 ज़िले हैं। राज्य में 13 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था 1 जनवरी 2007 से। कब किया गया। 1 जनवरी 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था, यानी
उत्तरांचल का गठन कब किया गया, क्योंकि उत्तराखंड तो 1 जनवरी 2007 से हमारा उत्तराखंड नाम बन गया था, पर नए राज्य जो हमारा उत्तरांचल बना था वो कब बना था, तो ये बना था हमारा 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को ये नया राज्य गठित हुआ था, या उत्तराखंड स्वरूप में आया था नया राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, यानी एसटी के लिए कौन सी सीट आरक्षित है। तो एसटी के लिए हमारी 2 सीटें ही आरक्षित है। अगर एससी की बात करें तो एससी में हमारी 13 सीटें आरक्षित है। कुल मिला के जो आरक्षित सीट बनती है वो 15 सीट बनती है। तो 15 सीट आरक्षित है, 13 हमारी एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए। अगर एसटी की अगर एक बात की है तो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट हमारी चक्राता है। कहाँ है? चक्राता में है। दूसरी की अगर बात करते हैं तो ये हमारे नानकमता है। नानकमता है यूएस नगर में, यूएस नगर में दूसरी हमारी जो आरक्षित सीट है। और एससी के लिए 13 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कि नीचे 2 व्यक्त किए गए कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, या राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो इसमें हमारा जो सही है इसको हमें चुनना है कि कौन सा एक सही है इसके संदर्भ में उपरोक्त में से। तो ये हमारा उत्तरांचल राज्य विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, ये ठीक है, ये सही है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, तो द्विसदनीय विधायक हमारी भारत में 6 राज्यों में है। तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, उत्तराखंड में नहीं है। तो इसमें से हमारा सीधा सीधा आंसर बन जाएगा कि ए हमारा सही है और किंतु आर हमारा गलत है, क्योंकि हमारी राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। ये हमारे भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से है? ये हमारे एक आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तेलंगाना है, और बिहार है, और यूपी है। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो उत्तरांचल का जिला नहीं है, बागेश्वर है, उधम सिंह नगर है, रुद्रप्रयाग है। उत्तरांचल का जिला हमारा रुड़की नहीं है, हमारा रुड़की हमारा उत्तरांचल का जिला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो हमारे पहले जो 8 नगर निगम थे, अब वर्तमान में हमारे 9 नगर निगम बन गए हैं, जो कि हमारा वर्तमान में कौन बना है? श्रीनगर बना है। वर्तमान में हमारा श्रीनगर बना है। जो यूपीपीएससी का 8 जनवरी का पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य में कितने नगर निगम है। तो हमारे 9 हमारे नगर निगम है, जो कि हमारा नया जो नगर निगम बना हमारा श्रीनगर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख की नियुक्ति या निर्वाचन कैसा होता है? तो जो हमारा जो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो हमारा जो चुना जाता है वो चुना जाता है स्थानीय जनता द्वारा। तो स्थानीय जनता द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है नगर निगम के नगर प्रमुख का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाए गए आयोग कौन था? तो ये जो आयोग बनाया गया था, ये बनाया गया था हमारा दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग बन गया था। दीक्षित आयोग जो बना, इसका जो गठन हुआ था ये हमारा 2001 में हुआ था, 2001 में। तो 2001 में इसका गठन हुआ था दीक्षित आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि यानी स्वरूप में आया या गठन हुआ कब हुआ था? तो ये हमारा 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को ये हमारा अस्तित्व या गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो उत्तराखंड का जिला नहीं है। चंपावत हमारा उत्तराखंड का जिला है, बागेश्वर उत्तराखंड का जिला है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जिला है, और बिजनौर हमारा ये यूपी में पड़ता है, बिजनौर
जो कि हमारे उत्तराखंड का एक जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत स्वैच्छिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो हमारा जो महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो कितना है, 30%। कितना है, क्षैतिज आरक्षण जो हमारा जो सभी श्रेणियों में जो महिलाओं को दिया जाता है वो दिया जाता है 30%। अगर पंचायत की अगर बात करें तो पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है, 50% आरक्षण दिया जाता है पंचायतों के लिए। और जो हमारे कब से किया गया था लागू, 2008 से ये लागू किया गया है। और किस मुख्यमंत्री ने इसे लागू किया था, तो ये हमारे भुवन चंद खंडूड़ी ने, भुवन चंद। तो भुवन चंद खंडूड़ी ने इसे लागू किया था 50% आरक्षण, किसके लिए, पंचायत के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था, तो नामित किया जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है क्योंकि एग्लो इंडियन को तो खैर समाप्त किया गया है, पर ये कह रहा है कि एग्लो इंडियन को एक सदस्य नामित करते, तो ये हमारा एग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य नामित किया जाता था। ठीक है, परंतु जनवरी 2020 के तहत भारत की संसद और राज्य विधानसभा, भारत की संसद हो गया या राज्य विधानसभा में जो हमारे जो एग्लो इंडियन समुदाय को नामित किया जाता था वो हमारे 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एग्लो इंडियन समुदाय को समाप्त किया गया है। तो एग्लो इंडियन समुदाय को समाप्त किया गया 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो उत्तराखंड का भारत का राज्य हमारा कौन सा है, तो ये हमारा 27वां राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम कि उत्तराखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है ये हमारा नैनीताल में स्थित है, जो कि हमारा एक नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। जो इसमें न्यायाधीशों की जो संख्या होती है, ये हमारे टोटल जो न्यायाधीश होते हैं हमारे 11 न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, और उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में की गई थी। और वहीं पर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नैनीताल राजभवन की नींव कब रखी गई थी, तो नैनीताल राजभवन की नींव 1897 में रखी गई थी। 1897 में नैनीताल राजभवन की नींव रखी थी। और जो हमारी ये कौन सी शैली में है, ये हमारा चर्चित है गोथिक शैली में। नैनीताल राजभवन बना गोथिक शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है, गोथिक शैली में बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य का उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो अभी मैंने बताया है, तो कितना होता है, 11 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गढ़वाल मंडल में नहीं है, तो गढ़वाल मंडल में नहीं है, उत्तरकाशी है हमारा, रुद्रप्रयाग है और पौड़ी है। बागेश्वर जो है हमारा, ये हमारा कुमाऊं मंडल में, क्योंकि गढ़वाल मंडल में हमारे 7 जिले हैं। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, और कुमाऊं मंडल में हमारे 6 जिले हैं। तो यानी टोटल कितने हमारे जिले हैं, 13 जिले हैं। तो जो कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं उनमें से एक बागेश्वर भी है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं हमारा, ये कौन है, हमारे नित्यानंद स्वामी, जो अंतरिम थे नित्यानंद स्वामी। दूसरे मुख्यमंत्री हमारे भगत सिंह कोश्यारी है, और तीसरे हमारे ND तिवारी है, नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री। अगर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछता है तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारा ND तिवारी था, नारायण दत्त तिवारी। और अंतरिम की बात है हमारे नित्यानंद स्वामी है। दूसरा अगर मुख्यमंत्री हमारा भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात वर्तमान में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के तहत, जो आगे से मैं बताया था, 2008 अधिनियम के तहत पंचायतों में कितने महिलाओं के कितने आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए जो हमारा आरक्षण है वह है हमारा 50% आरक्षण।
50% आरक्षण है। तो उस टाइम जो 2008 की बात कर रहे हैं, तो 2008 में जो हमारे विधायक, ये जो हमारे मुख्यमंत्री थे, तो हमारे कौन थे? भुवनचंद खंडूड़ी। तो खंडूड़ी जी ने ये 50% आरक्षण किया था पंचायत राज के लिए, महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो हमारी जो मोनाल पक्षी पाया जाता है, ये हमारा 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। ब्रह्म कमल किस देवता के लिए चढ़ाया जाता है? पहले ही बताया है कि ब्रह्म कमल जो हमारा शिव भगवान के लिए चढ़ाया जाता है। तो शिव भगवान हमारा केदारनाथ में अवस्थित है। तो केदारनाथ में जो हमारे शिव भगवान है, उसके लिए हमारा ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग। तो 2011 की बात कर रहे हैं, नया सृजित विभाग कौन हुआ था? तो ये हमारा नया सृजित विभाग हुआ था सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा। तो ये आंसर हमारा सही है। अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, तो आपदा प्रबंधन का जो हमारा उत्तराखंड में गठन हुआ था, ये हुआ था 27 सितंबर। कब हुआ था? 27 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, आपदा प्रबंधन की। अगर अधिनियम की बात करते हो, अधिनियम हमारा 2005। तो 2005 अधिनियम के तहत, ठीक है, आपदा प्रबंधन। खेल एवं पर्यटन नीति की अगर प्रथम बार जो हमारे उत्तराखंड में खेल एवं पर्यटन जो प्रथम बार घोषणा हुई थी, तो वो हुई थी हमारी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में, ठीक। वहीं हमारा ऑप्शन उच्च शिक्षा आयोग का है। तो उच्च शिक्षा आयोग की अगर बात करते हैं हमारा, तो 2001 में इसकी स्थापना भी 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय हमारा कहाँ है? तो रामनगर में इसका मुख्यालय। कहाँ है? रामनगर में। तो रामनगर में इसका मुख्यालय है उच्च शिक्षा आयोग का। तो हमारा सीधा सीधा जवाब आ रहा है, आंसर है हमारा कि 2011 का सर्जित हमारा सुराज भ्रष्टाचार, क्योंकि इसका 2006 में, ये 2001 में, और उच्च शिक्षा हमारा भी, ये भी हमारा 2001 में। तो आंसर हमारा ये। तो थैंक यू दोस्तों। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए